नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश पांडे। आज मैं आपको कोरोना वायरस से जुड़ा एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्राज़ील सहित पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ साथ दुनिया के सभी देशों में इसने अपना कहर बरपाया। तमाम उतार चढ़ाव इसके वजह से देखे गए। दुनिया में अनेक सारे बिजनेसेस को या तो कहीं लॉकडाउन के माध्यम से रोक दिया गया, या तो अलग अलग प्रकार से लोगों के बीमार पड़ जाने से, या जो हेल्थ से जुड़े हुए सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरह की समस्या हुई, उन पे काम का बोझ ज़्यादा बढ़ गया। इन तमाम वजहों से, सैलरी कम देने की वजह से, तमाम तरीके से जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उन काम धंधों को किसी न किसी रूप में रोकना पड़ा और पूरी दुनिया एक बड़े लॉकडाउन के दौर से गुजरी। फिर बीच में जहाँ तक भारत की बात है तो कोरोना से जुड़ा हुआ अक्टूबर 2020 में सबसे ज़्यादा केस, लगभग 97,000 से कुछ ज़्यादा केसेस 16 अक्टूबर को आए थे। अक्टूबर 2020 में भारत में 97,000 के लगभग केस, यानी कि 1 लाख से भी कम संख्या में प्रतिदिन एवरीडे पॉजिटिव केसेस आते थे कोरोना वायरस के। उसके बाद से लगातार मरीजों की संख्या में, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई और एक समय ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना वायरस पीछे लौट रहा है। लोगों के काम धंधे फिर से खुलने शुरू हो रहे थे, लोग अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक बार फिर से कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग मास्क को लगाने में भी कोताही बरत रहे थे। लेकिन मार्च और अप्रैल 2021 आते आते कोरोना वायरस के इस नए लहर ने इतना विकराल, इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि पूरी दुनिया एक बार फिर से इसके चपेट में आ गई है। भारत में इस वक्त हम 20 अप्रैल 2020 को जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं आपके लिए, तब पिछले 4-5 दिनों से लगातार प्रतिदिन 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस, पॉजिटिव मामले कोरोना के देखे जा रहे हैं, गणना में आए हैं। और लगातार पिछली लहर के मुकाबले टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है, जबकि 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीनेशन का, यानी टीकाकरण का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड नाम की दो वैक्सीन्स भारत में लगाई जा रही हैं। इसके बावजूद भी कोरोना वायरस का कहर अभी भी लोगों के ऊपर ढा रहा है। तमाम हॉस्पिटल्स में, देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों के सभी बड़े स्वास्थ्य केंद्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं। पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स करने की स्थिति में है। ऐसे समय में एक बार फिर से कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिए लोगों को आपस में, लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करना चाहिए। यही एकमात्र मजबूत तरीका दिख रहा है वैक्सीनेशन के अलावा। इससे जुड़ी एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है दोस्तों। एक लैंसेट नाम की जर्नल है, एक साइंस जर्नल है, विज्ञान की पत्रिका है। और लैंसेट के बारे में हम अगर आपसे ये बता दें कि 1823 से इस जर्नल को प्रकाशित होना शुरू किया गया था
थॉमस वैकले नामक एक अंग्रेज सर्जन ने 1823 में इसका प्रकाशन शुरू किया था। लंदन में, न्यूयॉर्क में, बीजिंग में इसका संपादकीय कार्यालय है। ये साइंस की जर्नल है जिसमें जो विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शोध और इस तरह के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ये साप्ताहिक पत्रिका है। इसका महत्व बहुत अधिक है, ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी भी बहुत बड़ी संस्था का महत्व समझा जाता है, उसी प्रकार से लैंसेट नामक इस पत्रिका का महत्व समझा जाता है। इस पत्रिका में ये बताया गया है कि अब कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। लैंसेट पत्रिका के मुताबिक कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है। इसके संकेत, इसके लक्षण, इसके सबूत मिल चुके हैं और इस बात की पुष्टि, जहां तक भारत की बात करें तो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने भी एक सवाल के जवाब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस, संवाददाताओं के सवाल के जवाब में ये बात स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल रहा है। यानी कि अब लोगों को ज़्यादा ही सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। इससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, हम आपके साथ ये शेयर करना चाहते हैं। इसमें एक दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब भारत में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है और भारत समेत दुनिया के कई देशों में पहली लहर जब कोरोना की आई थी, तब ये चिंता जताई जा रही थी कि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती है तब तक यह एक प्रकार से लाइलाज बीमारी है। लेकिन वैक्सीन डेवलप होने के बावजूद भी जब कोरोना की इस नई और भयानक लहर ने सबको प्रभावित किया है, बुरी तरीके से प्रभावित किया है, एक बार फिर से दुनिया की एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो लॉकडाउन की कगार पे हैं, तब ये सवाल उठाया जा रहा है कि वैक्सीन आने के बावजूद भी कोरोना के ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। और एक और खास बात इसमें है जो आप सभी को ये जानना चाहिए कि इस लहर में यूथ सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है। वैसे तो जो असाध्य रोगों से ग्रसित हैं, जैसे कि शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, इस तरह के रोगों से जो लोग ग्रसित हैं, उनको, जिनको सांस से संबंधित बीमारी है, उनको तो इसका सबसे ज्यादा लक्षण और सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि युवाओं के ऊपर भी इससे अफेक्ट होने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं, जो कि पिछली वाली लहर में युवाओं पे इसके खतरे कम देखे जा रहे थे। दोस्तों, इसके उत्तर पे चर्चा कम ही चलती है, लेकिन अगर आपको गहरी रिसर्च से अगर बहुत ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा। थोड़ी सी गहराई में जाकर के अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम हो सकता है कि अब तक का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, खास करके भारत का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और सबसे पहले 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम शुरू हुआ था। शायद ये एक वजह हो सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, हम भी यह अनुमान कर रहे हैं कि शायद यही एक वजह हो सकती है कि 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग जो टीका लगवा चुके हैं, उनमें उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो चुका होगा और इस कारण से उनके फिर से इतनी जल्दी अफेक्ट होने की, कोरोना से पॉजिटिव होने की, कोरोना से संक्रमित होने का खतरा शायद कम होगा। ये अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा। और अब तक 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। जब उनको वैक्सीनेट किया जाएगा तब उनके भी
संक्रमित होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ये हमें पॉजिटिव अनुमान रखना चाहिए, ये सकारात्मक अनुमान हमें रखना चाहिए। अब चलते चलते इसी न्यूज से जुड़ा हुआ एक और बात बता दें आपको कि 1 मई 2021 से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को, जी हाँ, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को, महिला और पुरुषों को कोरोना वायरस का टीका दिया जाएगा। और यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की तुलना में काफी तेजी से लाया जाएगा, काफी तेज काम करेगा। जहां तक इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तो सरकार चलाएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं उससे जुड़े हुए कुछ बातें हैं जो आपसे फिर से वही पुराने दिन जो पहले सिखाए गए हैं वही हमें फिर से करना होगा। जैसे हम अपने हाथों की साफ सफाई रखेंगे, जो पर्सनल डिस्टेंसिंग है, एक दूसरे के बीच जो पर्याप्त सामाजिक दूरी है उस दूरी को भी मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा हमें जो चिंताजनक खबरें हैं, जो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो लगातार चिंता वाली खबरें हैं, उनको देखने की प्रवृत्ति जो है वो कम करनी चाहिए। इसके अलावा हो सके तो, सभी लोगों के लिए संभव तो नहीं है, लेकिन हो सके तो वेंटिलेशन की व्यवस्था भी रखें और एयर प्यूरिफायर की अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो करें। विटामिन सी लें, फेस शील्ड पहने, मास्क और डबल मास्क हो सकता है तो लगाएं। दोस्तों, ये कुछ इंतजाम हैं। अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने घर के बच्चों का ख्याल रखें। अशक्त निशक्त लोग जो हैं, जो अपने ऊपर निर्भर नहीं है, जो दूसरों के ऊपर किसी न किसी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम है और दूसरे पर निर्भर हैं, उनका खास ख्याल रखें। क्योंकि इस महामारी को जब तक सामूहिक तरीके से नहीं लड़ा जाए तब तक इस पे जीत हासिल करना मुश्किल काम है। चाहे भारत सरकार, चाहे राज्यों की सरकारें या फिर हमारी स्थानीय सरकारें, ये कोई 1 या 2 या 3 संस्था की लड़ाई नहीं है। कोरोना वायरस से लड़ाई और कोरोना वायरस पर जीत पूरे मानव समुदाय की जीत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हमने बात कही है वो बात आपको पसंद आएगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि जो आजकल सप्ताह और 10 दिन के जो लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, उन लॉकडाउन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। क्या 1 सप्ताह, 10 दिन या 15 दिन का जो कोई लॉकडाउन लगता है उससे कोरोना वायरस को हराने में मदद मिलेगी? अगर हाँ तो कैसे, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमसे इस वीडियो में इस सवाल के बारे में आप अपनी जानकारी हमसे शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।